केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गोहाना के अंदर आ रहे हैं और जाट समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बार बार जो वादे किए उनको लिंगर ऑन कर दिया, डोलमुल नतीजा अपनाया है। जब भी ये नहीं कहते कि बीजेपी पार्टी ने हमारे 2016 में जितनी भी 6 मांग थी उनमें से 3 मांग पूरी कर दी, 3 बाकी अधूरी रह गई। और जो मांग हमारी पूरी हुई है, 2016 में हमारे जो बच्चे शहीद थे उनके परिवारों को एक एक को नौकरी और मुआवजे की मांग थी, वो उन्होंने पूरी कर दी। दूसरी, जो घायल थे भाई फट्टड़ हो गए थे उनको भी मुआवजा मिल गया था। तीसरी जो मांग थी हमारे केंद्र में और जो आरक्षण दिया जाए और स्टेट में दिया जाए ओबीसी के अंदर बीसीबी में, लेकिन वो एक विधेयक पास किया गया और हाई कोर्ट में जो जा करके वो विधेयक जो है खारिज होगा। दूसरा, हमारे जो जाट आरक्षण 2016 के अंदर मुकदमे जो दर्ज हुए थे उनकी भी वापसी की मांग थी, कुछ वापस हो गए, कुछ रह गए। अभी भी 406 403 के करीब जो है मामले अधूरे हैं। इस मामले में भी हम परसों को अनिल विज जी गृह मंत्री हरियाणा से मिले थे, उन्होंने पक्का आश्वासन दिलवाया कि भी आपके जो जाट आरक्षण के जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनको तत्काल प्रभाव से हम वापस लेंगे। और इस संबंध में उन्होंने पहले भी एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी से, डीजी से और एजी साहब से अपने पूरे अधिकारियों के साथ मिलकर की थी। कल भी हमने उनसे कहा भी हरियाणा के अंदर आप गृह मंत्री हो और सेंटर के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ गोहाना आ रहे हैं, तो आपके माध्यम से हमारी जो 3 बची हुई मांग हैं उनके बारे में भी आप हमारी मांगों के बारे में उनसे चर्चा करो और हमारी मांग पूरी कराओ। तो विज साहब ने भी ये पक्का आश्वासन दिया कि आपकी मांग वहाँ रखूँगा और उनमें पूरी कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा अगर मीटिंग भी संभव होगी तो आप लोगों से मीटिंग भी कराऊंगा, इस संबंध में उन्होंने कहा है। क्योंकि 11 फरवरी 2018 को अमित शाह जी की कोठी के ऊपर यशपाल मलिक जी की हाजिरी में आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय मंत्री थे और पीपी चौधरी उस टाइम जो केंद्रीय मंत्री थे और भूपेंद्र यादव जो आज तत्कालीन आज मंत्री हैं केंद्र के अंदर, वो भी मौजूद थे और अनिल जैन जी जो प्रभारी थे हरियाणा के वो भी मौजूद थे। उनकी हाजिरी के अंदर अपना अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए थे कि भी इनकी तीनों मांग, एक पहली मांग है जो हमारे मुकदमे हैं 2016 के जो जाट आरक्षण के आंदोलन के द्वारा हुए थे उनको वापसी। दूसरा, हरियाणा के जाटों को राज्य स्तर पर आरक्षण। और तीसरी मांग है हमारी केंद्र के अंदर जाट समाज को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, जो जाट समाज जो बाकी बचे हुए हैं। तो ये यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी, जिसके अंदर 2013 में हुड्डा सरकार ने 10% आरक्षण दिया था, जिसमें 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, पंडित और राजपूत और बनिया। और दूसरा एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी, जिसमें 6 जातियां हैं, जाट भी हैं, रोड भी हैं, त्यागी भी हैं, उनको 10% आरक्षण दिया था। हमारे भाइयों को 1600 के करीब जो है बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनका आज तक किसी का भी एसबीसी के वालों का ज्वाइनिंग नहीं हुई, जबकि ईबीपी जी के बच्चों को 8300 के लगभग जो है ज्वाइनिंग हो गई और वो भी कंडीशनल। और जबकि 2020 के अंदर सरकार ने दोनों वैकेंसियों को सभी को विड्रा कर लिया था, फिर भी एक हाई कोर्ट में पेंडिंग है एसएलपी हमारे समाज के एसबीसी के बच्चों की, तो उसमें 71 बच्चे अभी बचे हुए हैं। बाकी जो बच्चे 500 के करीब जिनकी सिलेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट में हुई थी, तो वो बचे हुए बच्चे इधर उधर कहीं ज्वाइनिंग कर गए, लेकिन अभी 71 पोस्ट भी सरकार ने छोड़ रखी है। हमारी सरकार से विनती है कि एक हांडी में पेट न करके, भेदभाव न करके हमारे 71 बच्चों को भी कंडीशनल ज्वाइनिंग कराई जाए, जिस प्रकार ईबीपीजी के बच्चों को करा रहे हैं। जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे बच्चों को मान्य होगा, उनसे एफिडेविट वगैरह लेकर के इस प्रकार का भी उनको ज्वाइनिंग कराए। और हम यही विनती सरकार से करते हैं
कि गृह मंत्री जी आने से पहले हमारी मांगों को प्रभाव से पूरा करें, क्योंकि जाट समाज में आक्रोश है और ये आक्रोश हम ही नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबा हो जाए। सरकार बार बार वादे करती है, बार बार टाल मटोल कर देती है। इस बारे में जो हमारा आक्रोश है, अगर जो 16 में भी समझौता हुआ था और 18 में भी हम वहाँ पे मौजूद थे। सभी मांगों पे बड़ी अच्छी तरह बात होती है, मान ली जाती हैं। उसके बाद कुछ धुलमुल रवैया सरकार का हो जाता है, उसके बाद विश्वास टूटने लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समझौता हो गया, मान लिया गया, उसको लागू कर देना चाहिए। समाज में भाईचारा रह जाए, कोई विरोध ना हो, कोई नाराज़गी ना हो। जाट समाज में इससे नाराज़गी भी होती है। 2 बार मांगे पूरी हो ली, समझौता हो लिया। हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हैं विशेष के, हम तो सरकार जिसकी है उसका विरोध कर रहे हैं और उसी से मांग रहे हैं। जो उन्होंने दिया उस बात का धन्यवाद भी करेंगे, करते भी हैं। जैसे 10-10 लाख रुपए शहीद भाइयों को दिया जो 16 में हुए, उनको सरकारी नौकरी भी दी। कुछ मुकदमे भी खारिज हुए हैं, या जो जिनको घायल हो गए थे उनको भी दी। कुछ बात का धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन कुछ मांगों को हमारे लटका दिया, उसमें समाज में नाराज़गी हो जाती है। और जो अग्रणी लोग हैं उनके ऊपर से भी थोड़ा विश्वास कम होने लग जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, जो 29 को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, उन्हीं के कहने से सब कुछ ये समझौते हुए थे और उन्होंने कहा भी था सबके सब पूरे कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को भी स्पेशल कहा था इनकी मांगें पूरी की जाएं। भाई साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे को जिम्मेवारी दी है प्रदेश महासचिव की और जींद का प्रभारी बनाया है, आप तो सभी मेरे जाने पहचाने साथी है। आपको पता है कि मैं शुरू से संघर्ष समिति में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं काम बिना पद के काम कर रहा था एज एक सदस्य के रूप में। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे कंधा जो जिम्मेवारी डाली है और सभी भाइयों के सहयोग से सबको साथ लेकर, तो इसमें ये कह सकता हूँ संगठन कमज़ोर नहीं होया है। कि एक तो कोरोना काल आ गया था, दूसरा ये किसान आंदोलन आ गया था। इसके कारण हमारे जो साथी संघर्ष समिति में काम कर रहे थे वो दूसरे संगठन में सक्रिय हो गए थे, वो आज भी सक्रिय हैं। लेकिन ये समय की ज़रूरत है कि सरकार ने जो हमारे साथ समझौता किया था उसको लागू नहीं किया। तो समझौते को लागू करवाने के लिए हम दोबारा अपने संगठन को फिर हम सक्रिय करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे ये बात लेकर। वह सरकार ने हमारे साथ जो समझौता किया था उसमें सरकार ने हमारे सारे मांगे पूरी नहीं करी है, और आप लोग दोबारा फिर अगर एकजुट होगे तो सरकार हमारी मांग मानने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो चुनाव का समय है। तो संगठन कमज़ोर नहीं है, लेकिन लोग दूसरी जगह लग गए थे। हम सभी किसान की भी बात कराएंगे और इसके साथ साथ हम हमारी जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है इसको भी हमें सक्रिय रूप से हम काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो हम 29 तारीख के बाद अपने समाज में जा कर के हमने उसके बारे में अपने प्रोग्राम चाक आउट कर दिए। 29 तारीख से दादरी और 5 को भिवानी जो लुहारू के अंदर, और 12 तारीख को हिसार, और 12 तारीख को हिसार, और 19 फरवरी को झज्जर, उसके बाद करनाल, जींद और कैथल के प्रोग्राम चाक आउट करते हैं। लोगों से राय शुमारी करेंगे भी आने वाली अगर ये 3 मांग सरकार पूरी नहीं करती तो किस तरह का जो है आगे आंदोलन किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि जाट समाज हमेशा सड़कों पर बैठा रहे, हम नहीं आदि है। हम ये चाहते हैं कि बगैर किसी भी आंदोलन के शांतिपूर्ण तरीके से, बगैर किसी हिंसा के हमारी मांग पूरी हों, और हम अपने इसलिए अपने जाट समाज में जा कर के अपने भाइयों से राय शुमारी करके इसके बारे में आगे का प्रोग्राम चाक आउट करें। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दैया अनाउंस करता हूं कि हमारे आदरणीय भाई सत्यवा नितेश जी हमारे प्रदेश के महासचिव हैं और जींद के प्रभारी की उनकी नियुक्ति जाट आरक्षण संघर्ष में नियुक्ति करते हैं, और भाई से आशा करते हैं कि पहले भी वो दिन रात एक काम करते हैं और इस
जींद की जो जिम्मेवारी और प्रदेश के महासचिव की जो जिम्मेवारी है उनको वो बड़ी बेखूबी निभाएंगे। मैं अभी भाई सुरेंद्र जो मेरे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मलिक जी, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो शब्द हो गए हैं उसके बाद जो प्रदेश के महासचिव बनाए सत्यवान इतिहास जी वो भी कुछ बताएं, और हमारे ट्रस्टी हैं जो शुरू करूँगा बताओ। बताओ आप शुरू करें। हाँ जी। आदरणीय आपके चिंता है ना बाहर मिशन नहीं यार कोई बाहर का खा सका नहीं नहीं सुनो आप दूसरी बात, जिस आदमी में अगर एक बात बताओ, एक बात लड़ा दे यूपी का फलाने का ये